आज है 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री साहब बोले, छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोक संस्कृति और अस्मिता का जीवन दस्तावेज। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी लोक संस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज है। सिनेमा के माध्यम से हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बढ़ावा देने और इसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, पत्रकारिता सिर्फ सूचना नहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम भी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, ये पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का भी एक सशक्त साधन है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सही और सकारात्मक कवरेज से राज्य की खूबसूरती और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। रेलवे ने किराए बढ़ाए, अलग अलग क्लास में यात्रा का नया किराया जानिए यहां। भारतीय रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग क्लासेस में किराया अलग बढ़ा है। सामान्य और स्लीपर क्लास में मामूली वृद्धि की गई, जबकि एसी और विशेष क्लास में अधिक बढ़ोतरी देखी गई। रेलवे ने बताया कि ये कदम लागत और परिचालन खर्चों के आधार पर लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे टिकट बुकिंग से पहले नए किराए की जानकारी अवश्य लें। रेलवे किराया बढ़ाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर किया तीखा हमला। रेलवे की ओर से यात्री किराया बढ़ाने के फैसले के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया है। पार्टी का कहना है कि आम जनता पर यह आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली और गरीब विरोधी नीति है। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों के लिए ये और बड़ी चुनौती साबित होगी। उन्होंने सरकार से तुरंत किराया वृद्धि वापस लेने और जनता के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, रायपुर में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में शासन पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में शासन पूरी तरह से पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के फीडबैक और शिकायतों का गंभीरता से पालन किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरों के बाद संपत्तियों के दाम औसतन 20% बढ़े। छत्तीसगढ़ में संपत्तियों की नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद मूल्य औसतन 20% तक बढ़ गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव बाजार मूल्य और वैज्ञानिक युक्तिकरण के आधार पर लिया गया है। नई दरों से खरीदार और निवेशक दोनों प्रभावित हुए हैं। भिलाई में गुरु गोविंद सिंह जी प्रकाशोत्सव, पालकी यात्रा और लंगर से समाज एकजुट। भिलाई में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इस आयोजन का मकसद सभी समाज और धर्मों को एकजुट करना बताया गया। यात्रा के मार्ग पर जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने मुफ्त भोजन का आनंद लिया। रायपुर हेल्थ कैंप में अब तक 27,000 मरीज जांचे, हर 2 में से 1 लाभान्वित। रायपुर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में अब तक 27,000 मरीजों की जांच की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार हर 2 में से 1 व्यक्ति ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। कैंप में निःशुल्क परीक्षण, दवा वितरण और स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत, एमएसपी पर दलहन तिलहन की खरीदी शुरू, पंजीयन जारी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब केंद्र की मंजूरी के साथ ही एमएसपी पर दलहन तिलहन की खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी। किसान अपने उत्पाद का पंजीकरण कर आसानी से अपनी फसल सरकारी दाम पर बेच सकेंगे। नया रायपुर में राहुल गवली गैंग की टेक्नो पार्टी में तोड़फोड़, होटल और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। नया रायपुर में एक टेक्नो पार्टी खून खराबे और तोड़फोड़ में बदल गई। राहुल गवली गैंग ने अचानक तांडव मचाते हुए होटल में उत्पात मचाया और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आसपास के लोग दहशत में रह गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की जाएगी।
आरक्षक भर्ती पर बवाल, गृह मंत्री के बंगले पहुंची कैंडिडेट्स, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल। आरक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा गृह मंत्री के बंगले तक पहुंच गया। बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने पहुंचकर सीधे सवाल जवाब किए। आरोप है कि एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन हुआ, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। बंगले के एक कमरे में अधिकारियों और अभ्यर्थियों के बीच लंबी चर्चा चलती रही। रायपुर में मंत्री लखनलाल देवांगन ने बच्चों को पोलियो की खुराक देकर पल्स पोलियो अभियान शुरू किया। रायपुर में मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाना है। मंत्री ने माता पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को समय पर खुराक पिलाएं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अभियान पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। हिस्ट्री शीटर रवि साहू के घर आधी रात पुलिस रेड, गांजा शराब और 1.5 लाख जब्त। रायपुर में हिस्ट्री शीटर रवि साहू के घर पुलिस ने आधी रात को छापेमारी की। इस दौरान गांजा शराब 1.5 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने छापेमारी की भनक लगते ही उन्हें चकमा देने की कोशिश की। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर कार्रवाई की। सुरेठी कुर्मी समाज कार्यक्रम में विजय शर्मा शामिल, छात्रावास और भवन विकास के लिए लाखों मंजूर। सुरेठी कुर्मी समाज के आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रावास और भवन विकास के लिए कई लाख रुपए मंजूर करने की घोषणा की। समाज के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे शिक्षा व सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास और युवाओं के हित के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वाहन जांच में फर्जी बीएसएफ जवान गिरफ्तार, कार पर पुलिस लिखकर दिखा रहा था पहचान। रायपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक फर्जी बीएसएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अपनी कार पर पुलिस का नाम लिखकर वाहन चला रहा था और फर्जी आई कार्ड दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि उसने कई लोगों को अपनी पहचान के दम पर डराया और छल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जिसे मृत माना वही खुद थाने पहुंचा, बोला साहब मैं जिंदा हूं। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस जिस व्यक्ति को मृत मान चुकी थी वो खुद थाने पहुंच गया। थाने में पहुंचकर उसने कहा कि साहब मैं जिंदा हूं। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल गलत पहचान और अधूरी जांच के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति के सामने आने के बाद अब पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी गई। रायपुर में सड़क पर जश्न मनाने और स्टंटबाजी करने पर 66 गिरफ्तार, 30 का लाइसेंस निलंबित। रायपुर में एक सड़क जश्न और स्टंटबाजी का अड्डा बन गई। लोगों ने जन्मदिन और पार्टीज का आयोजन करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने तेज रफ्तार स्टंट और सार्वजनिक परेशानियों के चलते सख्त कार्रवाई की। इस अभियान में 66 लोगों को जेल भेजा गया और 30 के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा टेंट पेमेंट विवाद, पैसे न मिलने पर संचालक ने डोम उखाड़ा। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में टेंट के पेमेंट को लेकर बवाल मच गया। तय राशि न मिलने पर टेंट संचालक नाराज होकर मौके पर पहुंचा और डोम उखाड़ने लगा। इससे वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया और आसपास के लोग डर गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मामले को शांत कराया। कांग्रेस ने किया मनरेगा संशोधनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मनरेगा में बदलावों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। विधायक द्वारिकाधीश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और इन संशोधनों को मजदूर विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालयों के सामने नारेबाजी की और अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। उनका कहना था कि बदलाव से ग्रामीण और मजदूर वर्ग पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सरगुजा में शीतलहर का कहर, मैनपाट में 1.6 डिग्री सेल्सियस ओस जमी, बर्फ बनी। सरगुजा संभाग में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मैनपाट में तापमान गिरकर 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ओस जमकर बर्फ में तब्दील हो गई। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया। हालांकि राहत की खबर यह है कि 2 दिन बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई। भूपेश की गिरफ्तारी को लेकर फर्जी सर्वे, 6 लोग हिरासत में, जांच तेज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कथित गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे सर्वे के मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने इस फर्जी सर्वे से जुड़े 6 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि लोगों को गुमराह करने और माहौल बिगाड़ने के इरादे से ये सर्वे फैलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर, जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वो राज्य के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं, केंद्र की नीतियों के क्रियान्वयन और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आदिवासी ईसाई विवाद से हिंसा भड़की, चर्च जला, धर्म बदलने वाले गांव छोड़ जंगलों में छिपी। आदिवासी ईसाई विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जिस चर्च को कथित तौर पर दबाव और डर के माहौल में बनाया गया था, उसी चर्च को उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि ईसाई धर्म अपनाने वाले कई आदिवासी परिवार गांव छोड़कर जंगलों में शरण लेने को मजबूर हो गए। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 2400 करोड़ ठगी का मास्टरमाइंड लवीश ओमान में, भिलाई से फैलाया फर्जी निवेश जाल। 2400 करोड़ रुपए की ठगी के मास्टरमाइंड लवीश के ओमान में छिपे होने का खुलासा हुआ। भिलाई में उसने निवेशकों को बताया कि जिस पर ईडी का प्रेशर है, इसलिए ब्रॉड ब्रो बंद कर नई स्कीम डूफी शुरू की जा रही है। दावा किया गया कि सिर्फ 9 दिन में पैसा दुगना होगा। इस लालच में हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश कर दिए और अब ठगी का शिकार हो गए। जांजगीर चांपा आरडी योजना में 200 खाता धारकों से ठगी, दीपक देवांगन गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में आरडी योजना के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया। आरोपी दीपक देवांगन ने 200 खाता धारकों से पैसे जमा कराए और उन्हें ऑनलाइन बेटिंग में गंवा दिया। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दीपक देवांगन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और वित्तीय जांच टीम मामले की छानबीन कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।